हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। ओके बेटा, एक्सरसाइज हमारी 2.2 चल रही थी। 9 तक क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में करवाए गए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने उनको किए भी हैं और समझ में भी आपको आए हैं। ओके बेटा, अब आपको आगे बढ़ना है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड +2 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज है बेटा। एक्सरसाइज हमारी 2.2 चल रही है। ओके बेटा, इसका लास्ट ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है इन द सेट ऑफ इंटीजर, आपको इंटीजर्स का सेट दे रखा है तो आपको अच्छे से पता है कि इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं। लेट ए रिलेशन आर, और उस इंटीजर में एक आर रिलेशन लेट कर लो, बी डिफाइंड एज ए रिलेशन बी। ए और बी में रिलेशन बन रहा है इफ एंड ओनली, केवल तब बनेगा जब a माइनस बी इवन हो। a में से आप b माइनस करोगे तो क्या होगा, इवन होगा। तो प्रूव दैट, ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। ओके बेटा, तो जो रिलेशन है वो a और b में चल रहा है और a और b में रिलेशन बन रहा है और सच दैट ए बी दोनों है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। वो ए बी कौन है, इंटीजर्स है, और a माइनस जो b है वो एक इवन है। ये रिलेशन बन रहा है। ओके बेटा, तो इसके बाद पहला क्वेश्चन है, इसके बाद पूछा गया कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन, कि ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। फॉर ऑल का ये साइन भी लगा सकते हो, ए बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब ये है बेटा, जो आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए बी का सेट में क्वेश्चन चल रहा है, ए बी दोनों इंटीजर है और ए में से आप बी माइनस करते हो वो इवन है। ओके बेटा, तो अब आगे क्वेश्चन है कि अगर ए वो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये फॉर ऑल का मैंने सिंबल लगा दिया। फॉर ऑल मतलब ए की हमेशा के लिए जो जेड है यहाँ पे ए वो इंटीजर है, जेड है। अब आप देखो यहाँ अगर आपने क्वेश्चन ए बी में लिखा तो a माइनस बी इवन है। अब इसने क्वेश्चन किस पे पूछा है, ए पे पूछा है, तो आप अगर ए बी था तो आपने यहाँ a माइनस बी इवन लिखा। यहाँ ए आ गया तो आप क्या लिखोगे, a माइनस ए इज इवन, ये लिखो बेटा। तो a में से गया 0, 0 इज इवन, बिल्कुल 0 जो है वो इवन के कैटेगरी में होता है, बिल्कुल। अगर आप में से किसी बच्चे को तो नहीं पता बेटा, तो जो 0 है वो इवन माना जाता है। ओके बेटा, ये आपका पहला पार्ट है, वो प्रूव हो गया, जो भी आया वो सही आया है। आगे बोला सेकंड पार्ट में, ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो सो इंप्लाइज बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो सो इंप्लाइज बी ए भी आर से बिलोंग करेगा, और जो ए बी है वो यहाँ पे जेड है, इंटीजर आप कोई भी ले सकते हो। इसका मतलब है कि ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करेगा। तो आप बताओ, अगर यहाँ ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी क्या है, इवन है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन a माइनस बी इज इवन। तो a माइनस बी क्या है, इवन है। तो हमें चेक करना है कि बी ए भी होगा, देन बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर इस रिलेशन से, तो देन क्या होना चाहिए, अगर ए बी था तो a माइनस बी, और अगर बी ए है तो क्या कर दोगे, तो b माइनस ए इज इवन। तो बेटा सीधा लिख देने से तो काम नहीं चलता भाई, मैंने यहाँ कह दिया a माइनस बी इवन है, यहाँ कह दो b माइनस ए इवन है, तो केवल लिखने से तो सही नहीं है, आपको ऐसा देखना पड़ेगा। तो a और b ऐसे नंबर लो बेटा, जैसे a और b, कि a में से b माइनस करने से इवन आता है। तो a में 5 ले लेता हूँ, b में 3 ले लेता हूँ, तो 5 में से 3 गया बेटा, 5 माइनस 3 कौन आया, 2। बताइए 2 क्या इवन है बेटा, बिल्कुल है। अब यहाँ चेक कीजिए, b माइनस है तो b की वैल्यू 3 है, माइनस a 5 है, तो क्या बचेगा, -2। क्या माइनस तो भी इवन है, बिल्कुल बेटा। इवन तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इवन तो वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो बिल्कुल बेटा ये भी इवन होगा, कि अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी होगा। हमने इसको एग्जाम्पल से भी समझ लिया ताकि ये चीज हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बोला गया थर्ड जो प्रॉपर्टी है, उसमें बोला इफ, ये सीधा ही बताया गया है कि ए बी और बी सी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है,
तो सो इम्प्लाइज ए सी भी आर से बिलोंग करेगा, और यहाँ जो ए बी सी है वो भी इंटीजर है। ओके बेटा, ओवरऑल जो यहाँ पे ए बी सी है वो भी इंटीजर, मतलब ये गिवन है कि ए बी और बी सी है वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हमें ए सी करेगा या नहीं करेगा इसको चेक कर रहे हैं। तो इफ ए बी आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी आर से बिलोंग करेगा, देन कहता है ए सी भी आर से बिलोंग करेगा, ये करके दिखाओ। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी इवन है, ए माइनस बी इज इवन। बी सी कर रहा है तो बी माइनस सी इज इवन, ठीक बेटा। और ए सी कर रहा है तो ए माइनस सी इज इवन, ठीक बेटा। तो सीधा वही बात, लिख देने से तो काम नहीं चलेगा कि ए माइनस सी इवन, वही बात ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो इस बात को प्रूव करके दिखाए। ए बी सी आप जी करे वो इंटीजर ले लो, तो ए वही 5 रखते हैं, बी वही 3 और सी 1 ले लेते हैं। तो आप बताइए भाई 5 में से 3 गया 2 बचा, क्या इवन है? बिल्कुल है बेटा। इसी तरह बी आपका 3 है, सी 1 है, क्या बचा 2, क्या वो भी इवन है बेटा? बिल्कुल है। अब बात आई यहाँ पे a माइनस सी, तो a है 1 और c है -5, -4 बचा, क्या ये भी इवन है बेटा? बिल्कुल है। इवन तो वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड है, माइनस आ गया तो इससे क्या हो जाएगा? तो ये लो बेटा, ये तीनों प्रॉपर्टियां हमने यूज की और हमारी तीनों प्रॉपर्टियां यहाँ इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही लग रही है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया है। तो ओके बेटा, तो इसको अच्छे से करना है तब जाके बात बनेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कल करवाया नहीं था पिछले लेक्चर में बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आएगी वो बात आएगी फंक्शन की। इससे पहले जो हमारी बात चल रही थी वो रिलेशन के ऊपर चल रही थी कि एक ऐसा रिलेशन बन रहा है। अब हमें जो चेक करना है वो फंक्शन को चेक करना है। ओके, तो देखते हैं फंक्शन में क्या बताया गया है। एक्सरसाइज 2.3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब की बार जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल है, ये तो हमेशा ही होता है बेटा। एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n। जो रिलेशन r अब की बार जो डिफाइंड किया वो नेचुरल के ऊपर है, मतलब कोई भी वैल्यू लोगे वो n की होनी चाहिए और जो आएगी वो भी n नेचुरल की होनी चाहिए। सच दैट जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। r xy में रिलेशन चल रहा है, सच दैट जो y है वो 2x के बराबर है बेटा, और xy है वो नेचुरल नंबर है। ये तो आप पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? देखो कई चीजें चेक करनी है हमें। y बराबर 2x दे रखा है, ये एक सवाल है, और xy है वो नेचुरल है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि डोमेन क्या है। तो डोमेन कौन होता है? जो वैल्यू अपन लेते हैं वो होता है। रेंज कौन होता है? जो वैल्यू आती है। अब यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड कोडोमेन, कोडोमेन के भी बारे में अपन बात करेंगे। अब डोमेन आप यहाँ फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो, क्योंकि नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होगा। तो आप x 1 लोगे तो y क्या आएगा? 2 आएगा। x अगर 2 लोगे तो y क्या आएगा? 4 आएगा। x अगर 3 लोगे तो y क्या आएगा? 6 आएगा। x अगर 4 लोगे तो y क्या आएगा? 8 आएगा। तो ऐसे ऐसे कितना ही आप कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई कहीं रुकना तो है ही नहीं। तो जो डोमेन है आपका वो आप क्या कर रहे हो? 1 भी ले रहे हो, 2 भी ले रहे हो, 3 भी ले रहे हो, 4 भी डैश डैश ऐसे भी लिख सकते हो। या इसके बजाय अगर आप सीधा नेचुरल नंबर लिखो तो क्या गलत है? सारे ही नंबर आ गए, तो आप सीधा डोमेन नेचुरल लिख सकते हो। अब रही बात जो रेंज है वो आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐसे आएगा। तो क्या इसको नेचुरल लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता बेटा। कैसे लिख सकता हूँ नेचुरल? क्योंकि 1 कहाँ है इसमें, 3 कहाँ है इसमें। तो जो रेंज है वो एक 2 का टेबल आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के। ठीक है बेटा, ऐसे भी काम चला सकते हो कि जो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। या आपको अगर ना ठीक लगता हो तो सीधा ऐसे लिख दो तो भी काम चल जाएगा। एक वर्ड इसमें पूछा गया है कोडोमेन। आप भी चक्कर में पड़ गई, ये कोडोमेन क्या है बेटा? जैसे इसने कहा
कि x की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल ले सकते हो, तो y की वैल्यू भी कोई भी नेचुरल आएगी, यही बोला है। जो वैल्यू आप लेते हैं तो वो होता है डोमेन। अब जो आता है वो होता है रेंज। अब वो रेंज आ कहां से रही है, रेंज कौन आ रहा है, रेंज जो y की वैल्यू है वो आ रही है, और y की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल से आ रही है। तो रेंज कहां से आ रही है वो कोडोमेन होता है। तो रेंज जो है वो नेचुरल में से आ रही है, तो इसका जो कोडोमेन है वो नेचुरल होगा। ओके बेटा, समझ आया होगा कि रेंज आ कहां से, रेंज कौन है, यहाँ पे y की वैल्यू है, और y की वैल्यू कहां से आएगी, नेचुरल से। ओके बेटा, तो यहाँ कोडोमेन है वो नेचुरल हो गया। अब आगे बोला कि ये जो रिलेशन है वो ये फंक्शन है क्या, बिल्कुल है, सही है। इसमें क्या दिक्कत है कि एक फंक्शन बिल्कुल वर्क कर रहा है, x की जगह 1 ले रहे हैं तो y 2 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि फंक्शन तो सर सारे ही वर्क करते हैं, आप ये क्या आंसर दे रहे हो कि यस ये तो वर्क कर रहा है, वर्क तो करेंगे कौन से नहीं, सारे ही वर्क करेंगे सर। बिल्कुल बेटा, ऐसी भी कोई बातें होंगी जहां है जो ये चीज गलत आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल में अगर मैं कह दूं 1 रखने से 2 आया, इसी में मैं आगे कहीं जाके लिख दूं कि x 1 रखने से y 5 आया, क्या आपको सेट आ जाएगा, क्या आप इसको मान लोगे, हाँ जी ये तो ठीक बात है। 1 रखने से क्या आंसर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 1 ही रखने से 5 आंसर को मान लोगे, आप बिल्कुल नहीं मानोगे। तो इस तरह की अगर कोई फंक्शन में दिक्कत हो तो हम कह देते हैं कि इस रिलेशन से बना हुआ फंक्शन है वो गलत है, वो एक फंक्शन है ही नहीं, वो ऐसे लिखा हुआ है। ओके बेटा, तो इसका अगर ढंग से सॉल्यूशन हमें लेना है तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझना है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, जिसमें हमें डोमेन के बारे में पता चला, रेंज के बारे में पता चला, और नया वर्ड को डोमेन के बारे में भी पता चला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि मैं x दे रहा हूं आपको 1 2 3 4, और जो y है वो 2 4 6 8 10 12, ये y है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एज फंक्शन और फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब x से y के फंक्शन बनाए गए, मतलब x से वैल्यू ली गई है और जो रिजल्ट आया वो y से आया है, और उसको करने के बाद हमने कुछ फंक्शन बना रखे हैं, तो 2 1 3 1 और 4 2। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन सही है गलत है। देखो बेटा, अब पिछले सवाल में जैसे y बराबर 2x दे रखा था, वो एक पैटर्न था कि x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ भी ऐसा कोई पैटर्न रख के आंसर निकाले गए हैं या ऐसे लिख दिए जो गलत है। तो देखो बेटा, 2 रखने से क्या आया, 1 आया, चलो ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन होगा कि 2 रखने से 1 आ जाए, जैसे ओके बच्चों, तो बीच में फोन आने के कारण डिस्टर्ब हो गए थे बेटा। तो हमें ये फंक्शन दे रखा था, हमें ये चेक करना है कि सही है या नहीं। ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x 2 रखने से 1 आता हो, 3 रखने से भी 1 आता हो। आप सोचो सर ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 रखने से 1 आता है तो 3 रखने से 1 कैसे आ सकता है, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल fx बराबर 1 है, आप यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो भी 1 आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ इधर कहीं रखने की जगह ही नहीं है, तो जो सामने वही आंसर है। यहाँ 3 रखोगे तो भी 1 आएगा, चलो इसको आप इस हिसाब से मान ले। पर आगे 4 रखने से 2 आ गया, ये तो प्रोसीजर समझ नहीं आया। एक हिसाब से देखें, 2 रखने से 1 आता है, 4 रखने से 2 आता, मतलब इधर जो नंबर है उसका इधर आधा है, इधर जो नंबर है उसका इधर आधा है। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, 3 रखने से तो फिर 1.5 आना चाहिए, तो ये भी प्रोसीजर फेल है, ये भी नहीं बन रहा, तो जो भी दिमाग लग रहा है वो नहीं बन रहा, तो यह एक फंक्शन नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, आप सीधा लिख सकते हो। ओके बेटा, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ। सेकंड पार्ट में 1 2 2 4 3 6 और 4 8 है, मैं बाकी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके बेटा, अब इसको चेक करना है। देखो, 1 रखने से क्या आया, 2, 2 रखने से क्या आया, 4, 3 रखने से क्या आया, 6, 4 रखने से क्या आया, 8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गया। हर एक नंबर का इधर डबल है, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। तो जहां एक जैसा रिलेशन लग रहा है, एक दूसरे जैसे सेट आ रहे हैं सारी बातें, तो यह एक फंक्शन है। और आप बता भी सकते हैं कैसा फंक्शन है, y बराबर 2x है। यहाँ x की जगह 1 रखो तो y 2 आएगा, x की जगह 2 रखोगे तो 4 आएगा,
3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा। अगर आपसे ये भी पूछ ले बताओ ये फंक्शन क्या है, तो y बराबर 2x, हालांकि यहाँ ऐसा नहीं बताना, बस ये यही बताना है कि फंक्शन है या नहीं। तो यस, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो ये जो रिलेशन बना गया है कि एक नंबर का दूसरा नंबर दुगना आ रहा है, तो यह तो सही है भाई। आगे है नेक्स्ट 1 4 2 4 4 8। यहां बताना बेटा, 1 रखने से क्या आया, 4 आया, 2 रखने से भी क्या आया, 4 आया, अब 4 रखने से क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपको लग गया हो कि यहाँ तो कोई गड़बड़ है। तो 1 रखने से 4 आया, तो मान लिया कि ऐसा कोई फंक्शन होगा f(x) बराबर 4 है, यहाँ 1 रख दोगे तो भी 4 आएगा, 2 रख दोगे तो भी 4 आएगा, पर 4 रखने से भी तो 4 ही आना था, 4 रखने से 8 कैसे आ गया, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। चलो यहां जो नंबर है 1 का 4, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सोच लो, 8 ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना, फिर ये इसका दुगना क्यों नहीं है, तो ये भी बात नहीं बन रही। तो यहाँ कोई भी सेट नहीं हो रही है बात, तो यह एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। ओके बेटा, आगे इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला गया है। 1 2 2 2 3 8 4 8, 1 2 2 2 3 2 है या 8 है, दोबारा चेक कर लेता हूँ, 3 8 4 8। हाँ जी बेटा लग रहा है, 1 का डबल 2, 4 का डबल 8, तो 2 का 4 होना चाहिए था, 3 का 6 होना चाहिए था, गड़बड़ तो नजर आ रही है, तो ये भी नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट है 1 का 10, 2 का 6, 3 का 6, 4 का 10। ओके बेटा, तो 1 रखने से 10 आया, 4 रखने से 10 आया, तो 2 से 6 क्यों आया, 3 से 6 क्यों आया, या 2 से 6 और 3 से 6, तो 4 से 10 और 1 से 10 क्यों, तो ये बात तो सेट नहीं हो रही, तो इसका भी नो आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसी तरीके से इसके मैंने लगभग आपको काफी पार्ट क्लियर किए हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आई है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ये बताना आपका क्लियर हो गया है, और इसके साथ साथ आपको कुछ फंक्शन के बारे में भी पता चला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, f such that x to y, वैसे इसको मैपिंग बोलते हैं, एफ मैपिंग, बाकी इसका मैं बताऊंगा क्या रूल है, क्या इसको समझना है और कैसे समझना है। ओके, ये तो दिया ही है। फाइंड द एलिमेंट ऑफ एफ, एफ निकाल के लाना है, एफ और वाई और एफ एक्स एक ही चीज है, कहता है 2x माइनस 1, आपको एफ निकाल के लाना है जो फंक्शन है। ओके बेटा, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, एफ का मतलब है यहाँ पे एफ एक फंक्शन है, सच दैट, अब या मैपिंग भी इसको बोलते हैं, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई का मतलब आप जो यहाँ पे वैल्यू लोगे वो वैल्यू एक्स की होनी चाहिए, और कुछ जो वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियस कुछ आंसर आएगा, तो जो आंसर है वो यहाँ से आना चाहिए। ओके बेटा, और आगे जो फंक्शन है वो ऐसा है, तो जो वैल्यू लेनी है वो एक्स की, तो ये एक्स की वैल्यू पड़ी, क्या लोगी, सबसे पहले 1 लिया, तो वाई क्या आया, एक्स 1 लिया, तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1 आया। एक्स आप 3 भी ले सकते हो, जो भी वैल्यू लेनी है वो एक्स की लेनी है, तो यहाँ 3 रखोगे, 2 3 6, 6 में से गया 5, एक्स अगर 5 लूम है तो 5 दूनी 10, 10 में से गया 9, एक्स अगर 7 लूम है तो वाई 7 दूनी 14 और 1 13, लो भी इसके अलावा तो कुछ वैल्यू ले ही नहीं सकता। हाँ ध्यान दो कि ये वैल्यू है वो इसमें है या नहीं, अगर इसमें है ही नहीं तो गलत है काम, तो 1 लिया तो 1 है भाई, 5 भी है, 9 भी है और 13 भी, बिल्कुल सारे नंबर है। तो इसने कहा कि एफ बताओ क्या है, तो एफ है जो बेटा 1 लिया तो 1 आया, 3 लिया तो 5 आया, 5 लिया तो 9 आया, और 7 लिया तो 13 आया। ओके बेटा, तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। ओके, तो आज का जो वर्क है आपका वो यहाँ तक ही है, क्वेश्चन नंबर 3 तक बेटा वर्क कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना,
ओके बेटा, थैंक यू। इस वर्क को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना।